तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस पेपर में इसमें सारा जो है जितना सब्जेक्ट है सारा का जो है इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ये जो है क्लास जो है मिस मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्मॉल पॉक्स के लिए पहला सफल इम्यूनाइजेशन किसने किया था? इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण स्मॉल पॉक्स के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में चेचक बोलते हैं। ठीक है, तो चेचक के लिए जो है सबसे जो है पहला जो सफल टीका निकाला था वो किसने निकाला था? ऑप्शन फर्स्ट है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी है थियोडर स्वान, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो टीकाकरण की बात करें तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है हम लोग बात करें कि चेचक किससे होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है, तो ये एक जो है वायरस से होता है और उस वायरस का नाम है वेरिसोला वायरस। ठीक है, वेरिसोला वायरस से जो है ये स्मॉल पॉक्स होता है जिसको हम लोग चेचक बोलते हैं। ठीक है, एक जो है इसको देखिए जो है आप लोग हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स लिखा है लेकिन इसका हिंदी होता है चेचक। ठीक है, चेचक। और एक होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो चेचक है वो वेरियोला वायरस से होता है ये चेचक। ठीक है, और छोटी अगर यहाँ पे छोटी माता की बात करें या छोटी चेचक की बात करें तो वो होता है वेरिसोला वायरस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसको शॉर्टकट में NAHP भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि NAHP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये किस वर्ष जो है स्टार्ट किया गया था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 2014, 2008, 2012, 2010। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। देखिए ये जो है स्टार्ट क्यों किया गया था, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसको शॉर्टकट में यहाँ पे देखिए RKSK भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मकसद किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है यानी कि यहाँ पे RKSK ये कार्यक्रम जो है कौन स्टार्ट किया था, कौन मंत्रालय स्टार्ट किया था, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शुरू किया गया था। कई बार क्वेश्चन इस टाइप का देखा गया है, ये सब क्वेश्चन कम्युनिटी का है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कम्युनिटी में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट कब किया गया था, किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है कि किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़ी कई मुद्दे पर काम किया जाता है, जैसे कि जो भी किशोर हैं उनको यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पे जो है शिक्षा प्रदान करना, पोषण पे शिक्षा प्रदान करना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि चोट, हिंसा, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करने के लिए, इन सबों पे क्या उनको जो है शिक्षा प्रदान करना, उनके प्रति जागरूक करना। ठीक है, इससे क्या हानि है। ठीक है, ये सारा जो है जानकारी देना किसका ये है उद्देश्य,
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, किशोरों को जो है उनके स्वास्थ्य के प्रति, यौन के प्रति, पोषण के प्रति, यानी कि न्यूट्रिशन के प्रति, सारी इन चीज़ों यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मुद्दा देख लीजिए, इन सबों के प्रति उनको जागरूक करना ही उनका जो है उद्देश्य था। ठीक है, चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर और कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? यानी कि जिसमें इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा जो है प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है वायरोलॉजी, ऑप्शन बी है इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन बी है बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन डी है पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नाम से ही, इसके नाम में यहाँ पे स्टडी का नाम भी छिपा हुआ है, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, जितने भी टाइप के वायरस होते हैं वायरोलॉजी में ही अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में ठीक वैसे ही बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी में वैसे ही पैरासाइट के बारे में यानी प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस स्ट्रेन को एसिड फास्ट स्ट्रेन के रूप में भी जानते हैं? ठीक है, किस स्ट्रेन को? ऑप्शन फर्स्ट है अल्बर्ट स्ट्रेन, ऑप्शन बी है पास्चर स्ट्रेन, ऑप्शन सी है लिस्टर स्ट्रेन, ऑप्शन जो डी है वो है जीहल नीलसेन स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है ना, ये जीहल नीलसेन स्ट्रेन ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया का ही एक टाइप है जो कि जैसे कि टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है, इन सब बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, ये जो जीहल नीलसेन स्ट्रेन है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ PDF सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, PDF भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो PDF लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। उस PDF में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो PDF आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो PDF आप लोग रट जाइए, उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस PDF को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है।
इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा,
प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है क्या देख रहे थे, एसिड फास्ट स्टेन क्या है, ठीक है। तो ये एसिड फास्ट स्टेन एक प्रयोगशाला परीक्षण है जिसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि किसी शारीरिक पदार्थ में, किसी भी शारीरिक कोई भी व्यक्ति के मतलब शरीर में तपेदिक यानी कि TB या अन्य बीमारियों पैदा करने वाली बैक्टीरिया है या नहीं, ठीक है। जब भी हमें जो है TB या फिर जो है TB जैसे अन्य बीमारियां जैसे कि लेप्रोसी हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, इन सबों के बैक्टीरिया के पता लगाने के लिए जो शुरुआती लक्षण अगर हमें दिख रहा है, तो वही लक्षण जो है पता करने के लिए कि आखिर वो सब जैसे कि तपेदिक का जो है बैक्टीरिया है कि नहीं, इसके लिए एसिड फास्ट जो स्टेन होता है वो एक टेस्ट कराया जाता है। इस परीक्षण में बैक्टीरिया को एक खास दाग से रंगा जाता है। यह दाग रंग हटाने वाले एसिड के संपर्क में आने पर भी अपना रंग नहीं खोता है। इससे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे जो है देखना, पहचानना आसान होता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग को तपेदिक वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया है या नहीं, तो उसको जो है ये एसिड फास्ट जो है ना, एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है, तो उससे क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है। क्योंकि ये जैसे एसिड लगता है ना, तो उसके बाद जो है इस एसिड के लगने के बाद जो है वो कोई भी रंग अगर आता है तो वो नहीं हटता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी माइक्रोस्कोप है उसके नीचे जो है यानी कि माइक्रोस्कोप से देखना जो है और उसके पहचानना हमें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। देखिए, इससे जो है कुछ खास स्पेशल बात और क्या है जान लेते हैं। एसिड फास्ट बैसिलस यानी कि AFB एक तरह का बैक्टीरिया है जो तपेदिक और कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं जैसी बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में माइक्रोफोलिक एसिड होता है, जिससे ये ग्राम स्टेन जैसे जलीय आधारित दागों से दाग नहीं लगते हैं, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना कि एसिड फास्ट स्टेन क्या करता है कि वो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, कलर कर देता है, ठीक है। लेकिन जो भी बैक्टीरिया होता है ना, जो कि यहाँ पे तपेदिक यानी कि TB और लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया के बाहरी जो झिल्ली होता है वो माइकोलिक एसिड का बना रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि एसिड फास्ट स्टेन अगर वो दाग लगाया जाता है, एसिड फास्ट स्टेन का भी दाग लगाया जाता है, तो ये जो तपेदिक और कुष्ठ रोग के जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर ये जो है दाग नहीं चढ़ पाता है। तो जो भी यहाँ पे क्या होगा कि तपेदिक और कुष्ठ रोग वाले बैक्टीरिया होंगे तो उनके ऊपर तो कलर नहीं आ पाएगा और बाकी बैक्टीरिया के ऊपर कलर आ जाएगा। तो जिससे हम लोग जो है उस सारे बैक्टीरिया को जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो जो तपेदिक और कुष्ठ रोग वाले बैक्टीरिया होंगे वो अलग कलर के हो जाएंगे और बाकी बैक्टीरिया अलग कलर के हो जाएंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा कि पहचान में आ जाएगा कि तपेदिक और कुष्ठ रोग वाले इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। अगर हैं तो वो एक कलर के हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो सारे बैक्टीरिया एक कलर के होंगे, अगर रहेंगे तो आधे जो भी तपेदिक और जो कोष्ठ रोग वाले होंगे बैक्टीरिया वो एक कलर का हो जाएंगे और बाकी बैक्टीरिया एक कलर का हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेन इसका यही रीज़न है, एसिड फास्ट स्टेन का जो भी बैक्टीरिया है उसको एक कलर में रंग देता है, लेकिन तपेदिक और कुष्ठ रोग वाले जो बैक्टीरिया है उसको रंग नहीं कर पाता है, कलर उसको उसके ऊपर नहीं चढ़ा पाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है माइकोलिक एसिड का,
जो कि ये एसिड फास्ट स्टेन का कलर उस पर नहीं चढ़ने देता है, जिससे कि हम लोग को पहचान में आ जाता है। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। जब कोशिका पर एक वायरस आक्रमण करता है तो सेल एक एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है। जब कोशिकाओं पर क्या होता है कि जब जब जो भी हमारे बॉडी में सेल होते हैं उस पर जब बाहर से वायरस आक्रमण करती है तो सेल क्या करती है, अपने आप को बचाती है उस वायरस से। कैसे बचाती है? एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती है। तो वो जो एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती है सेल के अंदर, ठीक है, कोई ना कोई निर्माण करता होगा सेल के अंदर एंटीवायरल प्रोटीन का, जिससे कि वायरस से वो बच सके। तो वो कौन सी चीज़ है? ऑप्शन फर्स्ट है हेप्टेन, ऑप्शन बी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी है एंटीगेनिक डिटर्मिनेंट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इंटरफेरॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो फेरॉन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रोटीन है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है। क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि वो क्या सेल जो है, सेल को वायरस से, बैक्टीरिया से, सबसे क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। यह वायरल संक्रमण, कुछ कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इंटरफेरॉन दवाएं शरीर में बनाने वाले प्राकृतिक इंटरफेरॉन की तरह काम करती है। इंटरफेरॉन के बारे में यहाँ पे हम लोग जो है कुछ जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, इंटरफेरॉन जो है वो सेल के अंदर पाया जाता है और ये एक प्रकार का प्रोटीन है। और इसका काम क्या है कि जो भी वायरस है उससे हमें जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इंटरफेरॉन प्रोटीन। ठीक है, इंटरफेरॉन कोशिकाओं द्वारा कई तरह की उत्तेजनाओं के जवाब में बनाया जाता है। इंटरफेरॉन वायरल प्रतिकृति को रोकता है और कोशिका झिल्ली को बदलता है। इंटरफेरॉन का इस्तेमाल इन बीमारियों के इलाज में यहाँ पे किया जाता है। इंटरफेरॉन जो है देख लीजिए एक प्रकार का यहाँ पे दवा भी है। तो हेपेटाइटिस बी और सी, लिम्फोमा, घातक मेलेनोमा यानी कि त्वचा कैंसर, जननांग मौसा, यहाँ पे हेयरी सेल ल्यूकेमिया यानी कि ये रक्त कोशिका, ठीक है, कैंसर, ल्यूकेमिया को हम लोग कैंसर के रूप में जानते हैं। तो इंटरफेरॉन के बारे में आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो सेल के अंदर पाया जाता है और हमें वायरस से बचाता है। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया जो भी जिससे हमें बीमारी होती है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कम्युनिटी का है। RNTCP का पूरा नाम क्या है? यानी RNTCP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है रिवाइज ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न जो है पैदा करने वाला सारा क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रिवाइज्ड, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पे रिवाइज्ड का जो है यहाँ पे देखिए ये रिवाइज्ड नहीं लिखा है, ये रिवाइज है लेकिन ये रिव्यू लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू को रिवाइज्ड ही पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ऐसा गलती आप लोग एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऐसा गलती अक्सर एग्ज़ाम में हो जाता है। हम लोग रिव्यूड को हम लोग जो है जल्दी में क्या पढ़ लेंगे, रिवाइज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग ध्यान से अच्छा से पढ़ना है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा RNTCP।
ठीक है। सात नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी अस्थमा जैसी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में भूमिका निभाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जम्मू एंड कश्मीर में CHO के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे IgG, IgM, IgA, IgG। ठीक है, तो यहाँ पे एलर्जी का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो एलर्जी से हमें जो इम्यून होता है वो IgE, ठीक है, बचाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवाइज्ड का बात किया जा रहा है, यानी कि संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, इसका जो है फुल फॉर्म हुआ हिंदी में। ठीक है, ये 1997 में शुरू किया गया था, लेकिन ये जब संशोधित हटा दिया जाएगा, सिर्फ पूछेगा राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, तो वो हो जाएगा 1962 ईस्वी में। ठीक है, और उसी को संशोधित करके 1997 में लाया गया, जिसको हम लोग जो है रिवाइज यानी कि संशोधित राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम बोलते हैं। जो यहाँ पे हम लोग 1962 की बात कर रहे हैं, तो ये भारत में ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसी को संशोधित करके इसमें जो है और सारे देश को क्या किया गया, शामिल किया गया, WHO को शामिल किया गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम नाम दे दिए, जो कि शुरुआत जिसका 1997 में किया गया। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे है। जो 1962 है वो नेशनल पे है। ठीक है, यानी कि इंडिया में। तो वो पिछले क्वेश्चन का था। ठीक है, अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे IgE। ठीक है, तो IgE के बारे में जान लेते हैं कि IgE जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे IgE एक तरह का क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। यह एलर्जी प्रतिक्रियाओं में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, IgE जो है यहाँ पे अगर सीधी क्वेश्चन पूछे कि IgE का काम क्या है, तो IgE तो एक प्रकार की एंटीबॉडी है ही, लेकिन किसके प्रति ये एंटीबॉडी बनाता है, जो भी हमें जो है अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए IgE एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, यानी एलर्जी से बचाव के लिए कौन सा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में काम करता है, IgE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन E से एलर्जी हो गया, इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी। अगर हमारे शरीर में अधिक IgE बन रहा है, यानी कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, एलर्जी का संकेत है, यानी किसी न किसी चीज़ से हमें एलर्जी है, तभी ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन रहा है। अगर इसका अधिक जो है वृद्धि हो गया, ठीक है, अगर नॉर्मल जो भी होता है IgE का लेवल उससे बढ़ रहा है, यानी कि हमें जो है एलर्जी से खतरा है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए। ठीक है, इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है,
सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।